सोचिए, एक कानून जो औरत को शादी टूटने पर फाकों और बेबसी की जिंदगी में धकेल दे। कई दहाइयों तक पाकिस्तान में ये सिर्फ एक तस्वर नहीं बल्कि कड़वी हकीकत थी, मगर अब नहीं। ये सवाल असल में उन हजारों खवातीन की कहानी है जिन्हें एक ऐसे निज़ाम का सामना करना था जहां इंसाफ हासिल करना एक ना खत्म होने वाले इम्तिहान जैसा था। ये 3 अल्फाज उस दौर की मुकम्मल तस्वीर हैं। एक ऐसा वक्त जब तलाक की कार्रवाई के दौरान औरत और उसके बच्चों को माली तौर पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता था। इसे फाका कशी का दौर कहा जाता था और ये लफ्ज बलफ्ज सच था। इन इनकलाबी तब्दीलियों की गहराई में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी अहम मालूमात हमेशा पहुंचती रहें। चलें सबसे पहले इस मसले की जड़ को समझते हैं। आखिर पुराना निज़ाम खवातीन के लिए इतना बड़ा बोझ क्यों बना हुआ था? अदालतों में मुकदमे साल हा साल चलते थे और इस पूरे अरसे में बीवी और बच्चों के लिए माली मदद का कोई जरिया नहीं होता था। खुला का हक वो भी अक्सर शौहर की रजामंदी से मशरूत था। और तो और रुखसती जैसी रस्मों की आड़ में कानून की तशरीह ही ऐसी की जाती थी कि औरत अपने बुनियादी हक से भी महरूम हो जाती थी। लेकिन फिर आया साल 2025 और इस साल की तब्दीलियों ने इस पूरे निज़ाम की बुनियादें हिला कर रख दी। ये कोई मामूली तरमीम नहीं थी। फैमिली कोर्ट्स, तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट के चंद तारीखी फैसले, उन्होंने मिलकर दहाइयों पुरानी नाइंसाफियों के खात्मे के लिए एक नया और बिल्कुल वाज़ेह रास्ता बना दिया। तो अब देखते हैं कि ये नए कवानीन अमली तौर पर औरत को माली तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी फराहम करते कैसे हैं। देखिए, नफ़का यानी माली इमदाद का हक पहले भी मौजूद था, लेकिन असल मसला था उसका हुसूल। अब इस हक को यकीनी बनाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जो ताख़ीर की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। ये 3 नुकात इस नए निज़ाम की बुनियाद हैं। नंबर 1, अदालत पहली ही समाअत पर खर्चा मुकर्रर करने की पाबंद है। नंबर 2, शोहर को हर महीने की 14 तारीख तक अदायगी करनी होगी। और नंबर 3, और ये सबसे अहम है, अगर अदायगी नहीं होती तो शोहर का दिफा का हक खुद ब खुद खत्म, फैसला फौरी तौर पर औरत के हक में। यहां कोई अगर मगर, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, माली तहफ़्फ़ुज़ तो मिल गया, लेकिन ये तो जंग का सिर्फ आधा हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या एक औरत को अपनी मर्जी से एक नाकाम शादी से निकलने का भी उतना ही वाज़े और गैर मशरूत हक मिला है? इस तकाबुल को देखें, तब्दीली कितनी गहरी है। अब औरत का खुला का हक मुतलक है, यानी उसे शौहर की रजामंदी की कोई ज़रूरत नहीं। और इससे भी बढ़कर अब सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती अजियत, तज़लील या नज़रअंदाज किया जाना भी तलाक के लिए एक ठोस कानूनी बुनियाद तस्लीम कर लिया गया है। अब उन कानूनी खामियों की बात करते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक जुमला तारीखी हैसियत रखता है। इसने इस पुरानी पिदरशाही सोच को मुस्तरद कर दिया जिसके तहत कहा जाता था कि अगर रुखसती नहीं हुई तो औरत नफ़के के हकदार नहीं। अदालत ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि औरत का नफ़के का हक निकाह के साथ ही शुरू हो जाता है। इस एक फैसले ने रस्म और रिवाज को कानून पर फौकियत देने की रिवायत ही खत्म कर दी और इस बात को यकीनी बना दिया कि कानूनी हक किसी रस्म का मोहताज नहीं हो सकता। अब इस अदद पर गौर करें, 90। ये 90 दिन तलाक के अमल में एक बहुत खास अहमियत रखते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये 90 दिन की मुद्दत असल में एक हिफाजती ढाल है। मतलब शौहर की तरफ से तलाक का नोटिस मिलने के बाद भी तलाक फौरन नहीं होती, ये 90 दिन तक मौसर नहीं होती। ये अरसा गौर व फिक्र और सुलह के लिए होता है। ये मुद्दत औरत को जल्दबाजी और दबाव में किए गए फैसलों के असरात से बचाती है और तलाक को फौरी और नाकाबिल तब्दील होने से रोकती है। तो इन तमाम तब्दीलियों के बाद अब पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए नई हकीकत क्या है, मंजरनामा कैसा दिखता है? खुलासा ये है, फौरी माली मदद अब लाजमी है, खुला का हक अब गैर मशरूत है, ज़हनी अजियत तलाक की एक मुस्तनद बुनियाद है, नफ़क़े का हक निकाह से शुरू होता है, रुखसती से नहीं, और 90 दिन की मुद्दत जल्दबाजी में दी गई तलाक से तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये एक मुकम्मल तौर पर नया कानूनी मंजरनामा है। ये सिर्फ कानून में तब्दीली नहीं, ये इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार की तरफ एक बड़ा कदम है। एक ऐसी तब्दीली जो यकीनी बनाती है कि अब औरत को बेबसी का सामना ना करना पड़े। ऐसे अहम मौज़ूआत पर मज़ीद तफसील से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अब कानून एक औरत से इंतज़ार करने को नहीं कहता, बल्कि उसे खुद अमल करने का इख्तियार देता है।